तुम्हारे इन बेलगाम घोड़ों के दौड़ने से, तुम्हारे इन पागल कुत्तों के भौंकने से हम अपने अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक अपने आप को हम नहीं हाथ पे हाथ धरकर बिठा सकते। याद रखो, हम तुम्हारे भौंकने से डरते नहीं हैं। हमारे इन बहनों के खून के अंदर सुमैया का खून दौड़ता है, हमारे इन माओ के रगों के अंदर जुनैरा का खून दौड़ता है, हमारे इन माओ के दिलो दिमाग के अंदर मोहब्बत है तो हजरत खौला का मोहब्बत है, हजरत आसिया का मोहब्बत है। जब फिरौन जालिम के जुल्म का सामना किया तो भगवाधारी लोगों याद रखना, जब उस वक्त फिरौन आया था तो अल्लाह ने हजरत मूसा को भेजा था, जब जुनैरा को भेजा था, जुनैरा पर जुल्म हुआ था, हजरत सुमैया पर जुल्म हुआ था तो खालिद बिन वलीद को भेजा था। आज अगर तुमने कर्नाटका के अंदर अगर मुस्कान बिनते मोहम्मद अल हुसैनी के ऊपर जुल्म तशद्दुद किया है तो भारत का संविधान हमारा हक बनकर हमारी रक्षा करेगा, भारत का जुडिशरी हमारा ढाल बनकर हमारी हिफाजत करेगा। और हिंदुस्तान के भगवाधारी लोगों, हिंदुस्तान के हिंदुत्व एजेंडे पर अमल करने वालों, यू आर नॉट एबल टू सक्सेस इन दिस वर्ल्ड इन इंडिया। भारत में तुम कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए कि शराब का नशा जब तक तुम में है तो उस वक्त तक तुम पागल कुत्तों की तरह भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगाते हो तो वह अल्लाह तबारक व तआला ताकतवर है, तुम जालिमों को नेस्त नाबूद करेगा इंशाअल्लाह। तुमसे पहले जालिमों का खात्मा हुआ, तुम्हारा भी खात्मा होगा, क्योंकि तुम मुल्क को खत्म करना चाहते हो, मुल्क की सालमियत को खत्म करना चाहते हो। उठाओ ना भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 14 प्रोवाइड्स एंड टू कवर अप, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 14 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 25 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 26 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 28 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 27 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 30 परमिशन देता। किस किस को मिटाओगे? भारत माता की जय बोलने से पहले, जय श्री राम का नारा लगाने से पहले हम उन नौजवान साथियों से कहेंगे कि पहले इन संविधान के इन अनुच्छेद को पढ़कर देखते और तब तुमको अकल और होश आती। हमको यकीन है अगर तुम पढ़ोगे तो तुम गले में पट्टा डालकर हमारी बहन बेटियों का तुम सम्मान करोगे, उनकी बेइज्जती नहीं करोगे। ये सिर्फ हम और आप सब जानते हैं, इट इज ओनली द पर्टिकुलर पर्पस, खास मकसद के लिए ये काम किया गया। ईश्वर की भक्ति करो ना। समम कायश्रो गिरीवा धारयन्न चलम स्थिरः, इधर उधर मत देखो। समम कायश्रो गिरीवा, बिल्कुल न्यू मैसेज, बिल्कुल नई मंत्र है ये, 1-2 रोज के अंदर ही मेरी तहकीक में आई। समम कायश्रो गिरीवा धारयन्न चलम स्थिरः। श्रीमद् भगवत गीता 3 अध्याय का ये 5वां मंत्र है, 3 अध्याय का 5वां मंत्र किसी यूट्यूब से निकाला हुआ नहीं, हमारा अपना पर्सनल रिसर्च किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। समम कायश्रो गिरीवा धारयन्न चलम, इधर उधर मत देखो कि बेटी पर्दे में अगर आती है तो उनका सम्मान करो, भूखो मत। समम कायश्रो, काय मीन्स काय शिरो ग्रीवा, शिरो सर, काय शकल, ग्रीवा गर्दन। समम काय शिरो ग्रीवा धारयन्न चलम, ध्यान से सामने रखकर ईश्वर की ही भक्ति करो, किसी और की बात मत सुनो। संप्रेक्ष नासिकाम गरा, अपने नाक के सीध देखो, अपने नाक के सीध। ये फरमान है वही जो कुरान में अल्लाह के नबी के हदीस में नमाज के लिए है कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो इधर उधर मत देखो, सजदा करते हो तो सजदे की जगह देखो, सजदा करते हो तो नाक पे देखो, रुकू करते हैं तो सजदे की जगह पे देखो, अपने अंगूठे पे देखो। दिस इज अ फरमान इन कुरान एंड हदीस। संप्रेक्ष नासिकाम गरा, दिशस चाना ब्लोकन्या, दिशस भटको मत। वो हमारे नौजवान भटक गए।
क्या कहा कि अगर समाज की बेटी अगर बुर्के में आती है, समाज की बेटी अगर बुर्के में आती है तो नौजवानों तुम लोग भी गेरवे रंग का कपड़ा पट्टा डाल कर आओ, कोई हर्ज नहीं। आप गेरवे क्या, आप लाल पीला नीला काला कपड़ा पहन कर आ जाए, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम बुर्के में हैं तो बुर्के में बच्चियां क्या होती है, उनकी इज्जत महफूज होती है। अल्लाह का कुरान का फरमान है साफ लफ्जों में, कुल लिल मुमिनात से टू द बिलीविंग वुमेन दैट दे शुड लोअर देयर गेज इन गॉड बट इट्स सेल्फ अपरिएंट, खुद से जो जाहिर हो जाए, शक्ल है अपने आप जाहिर हो जाती हैं, कभी हाथ है, कलाई है, पैर है, नॉट अलाउड, फोर्स नहीं कर सकते, जाहिर हो जाए कोई बात नहीं, बट द ऑल बॉडी पूरे जिस्म को पर्दे में रखो, अल्लाह का फरमान है। और अल्लाह के फरमान के साथ साथ क्या कहा, मानना पड़ेगा कुरान के फरमान को, नहीं मानोगे और यानियत होगी। बेटियां कॉलेजेस में जाएंगी, बाल खुले होंगे, पार्ट्स ऑफ बॉडी चमक रहे होंगे, आज़ाए जवारे सर से पैर तक नौजवान तकते रहेंगे, किताबों में क्या दिमाग लगाएंगे। वो समाज की कॉलेजेस के अंदर जो जीन्स पैंट पहनकर, भड़कीले लिबास पहनकर बेटियां जब बैठेंगी तो हमारे नौजवानों का दिमाग आज के डेट में वो जो शराब पीकर और जो ड्रग्स लेकर जाते हैं स्कूल में, उसका दिमाग फिर किताब में नहीं होगा, फिर उसका दिमाग माइंड शार्प नहीं होगा। वो फिर अपने भारत के अंदर, भारत के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के तरह 5 के 5 मिसाइल नहीं बना पाएंगे। भारत में सबसे पहले मिसाइल का नाम क्या है, दूसरे नंबर का मिसाइल कौन बनाया, तीसरे नंबर का मिसाइल कौन बनाया, चौथे नंबर का मिसाइल कौन बनाया। 109 मुल्कों के साइंसदानों ने घुटने टेक कर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सजदा किया और कहा कि सर, सबसे ज्यादा ताकतवर रॉकेट आपने बनाया है, इस स्पेस में हमारे सैटेलाइट को आप अपने अग्नि, नाम बताता हूं, अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, ये नाम है भारत के APJ अब्दुल कलाम के तरफ से बनाए हुए उन मिसाइलों का, जिन्होंने पढ़कर मेहनत करके कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर मिसाइल बनाया। और आप क्या बना रहे हो इन लोगों को, जय श्री राम का नारा लगाओ, क्या फायदा होगा इस देश का, क्या भला होगा इस देश का। वो बेटी तो स्कूटी पर बैठकर जा रही थी असाइनमेंट जमा करने के लिए, वो जो भेड़िए होते हैं ना, वो भूखे जो कुत्ते होते हैं, वो इसी तरह भौंक रहे थे, किस पर, जैसे रास्ते से अगर कोई हाथी गुजरता है तो बहुत सारे पागल कुत्ते भौं 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 करते। लेकिन उसने साबित कर दिया कि तुम इस देश के हक में हो और हम इस देश को गिराने के हक में। असाइनमेंट जमा करने जा रही थी ना, तो आप तो उनको हथेली पर बिठाकर उनका असाइनमेंट जमा करते कि बहन आप असाइनमेंट लेके जा रही हो, चलो हम आपको आपका हेल्प करते। लेकिन नहीं, क्या करें, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का नारे लेकर। तब मजबूरन उस बेटी ने क्या कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तब कहा। और उसने ये बता दिया है तुम जैसे जालिमों को जो इस देश की संस्कृति को, संविधान को, कानून को नहीं मानते, अपने शास्त्रों को भी नहीं मानते। अपने शास्त्र में क्या लिखा है उनका, तुम्हारे शास्त्र में लिखा है कि यत्र यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन देवता। गंगा प्रसाद ने इसके ऊपर टिप्पणी की, यत्र नारयस्तु, जिस घर में यत्र नारीयस्तु, नारी औरत, लड़की, वुमन की पूजा होती है, सम्मान होता है, उस घर के अंदर ईश्वर आते हैं। औरत खुशी होगी, खुश रहेंगी जिस घर में, उसका सम्मान होगा। यहाँ घर से मतलब हमारा भारत ये घर है। हिंदू की बेटी हो कि मुसलमान की बेटी हो, कोई भी बेटी हो तो उसका सम्मान होगा। तो ईश्वर के तरफ से कृपा हो, ईश्वर के तरफ से मेहरबानी होगी, अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से रहमो करम के फैसले होंगे। लेकिन अगर भेड़ियों के तरह उनके पीछे पिल पड़ेंगे और असाइनमेंट जमा करने के लिए वो बेटी जाएगी, आप चीखोगे, चिल्लाओगे, तो ईश्वर भी नाराज
और भारत की तरक्की के अंदर भी रुकावट पैदा हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे समाज के नौजवानों और मेरे समाज की बेटियों, हमारी समाज की जितनी भी बहन बेटियां जो बेपर्दा होती, आपको ज़रूरत है वही कर्नाटका की इस बेटी और इन जैसी उन तमाम बेटियों के इस फैसले से, डरी नहीं किसी से, वो उसने साफ कहा हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते। जैसे मक्का के चौराहे पर कहा था सुमैया ने अबू जहल को, हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं। तुम्हारी इन बातिल ताकतों से, तुम्हारे इन गेरवे रंग के गुंडों से, तुम्हारे देश के संविधान के लुटेरों से हम नहीं डरते। जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही आज की उस मुस्कान बेटी ने, समाज की इस बेटी ने, इस धरती की इस बेटी ने कहा, साबित कर दिया हम तुमसे नहीं डरते, डरते हैं तो अल्लाह से डरते। वल्लाहु अहक्कु अन तख़शौ। मेरे समाज की बेटियों, पर्दे में आने की जरूरत है। वो लोग नहीं जानते हैं, अपने ग्रंथों को भी नहीं जानते। ईश्वर ने कहा कि ध्यान से ध्यान लगा। समम काय शिरो गिरीवा धारयन्न चलम। तुम्हारा काय शिरो गिरीवा, काय शिरो, शिरो मतलब दिमाग, काय मतलब शक्ल, गिरीवा गर्दन, काय शिरो गिरीवा धारयन्न चलम। ध्यान दो, स्थिरा, स्थिरा मतलब शांति, स्थिरता दो। चीखो चिल्लाओ मत। क्लास में घुस गए जनाब, वो लोग नौजवान लोग सारे के सारे तोड़ फोड़ करने लगे। टीचर पढ़ाने लगी तो टीचर को डिस्टर्ब करने लगे। याद रखो, कर्नाटका के मेरे उन नौजवान साथियों को कहता हूँ, अगर टीचर को तुम सम्मान नहीं दोगे तो तुम चीख चिल्लाकर मर जाओगे। अगर टीचर की गुरु की अगर तुमको उनका शराप लग गया ना, तो यू विल बी नॉट अ गुड पर्सन, यू विल बी नॉट सक्सीडेड इन द वर्ल्ड एंड आफ्टर हियर। तुम नहीं कामयाब हो सकते। क्यों? क्योंकि कह दिया है पंडित दयानंद सरस्वती जी ने साफ लफ्जों में, मात्रमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदाह। इंसान बड़ा बनता है चार्यावान की निगरानी में। उसका टीचर, उसका गुरु खुश होकर उसको पढ़ाता है तो इंसान आगे बढ़ता। और आप घुस गए जना, जय श्री राम का नारा लगाते हैं वे इंस्टीट्यूट के अंदर। दो टोक लफ्जों में कहूंगा मैं यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज, द केरला हाई कोर्ट, this burning issues cropped up in Kerala High Court in 2016 in Fatima Bashir versus CBSE. CBSE what is the meaning? हमारे नौजवान जानते हैं। CBSE Central Board of Secondary Education, CBSE का फुल फॉर्म है। कब बना ये CBSE? 1929 में बना। और CBSE, इसके पेरेंट्स कौन है, किसके अंदर चलता है? इंडियन मिनिस्ट्री के अंदर चलता है, एजुकेशनल मिनिस्ट्री के अंदर चलता है। और CBSE के अंडर में अफ्लेक्शन जो दिया गया है वो तकरीबन 28,2684 स्कूल उसके अंडर में आते हैं। एक पैटर्न है, एक निसाब है। तो ये CBSE बड़ी ताकत रखती है। तो CBSE ने क्या किया? CBSE ने साफ कह दिया, द ड्रेस कोड will necessary ड्रेस कोड अप्लाई किया। was challenged in Kerala High Court against hijab, not allowed to sin in the entrance exam। CBSE बोर्ड ने कहा कि हिजाब पहनकर बच्चियां हमारे स्कूल के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तो पता है केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा? केरला हाई कोर्ट ने, द केरला हाई कोर्ट रूल्ड, फैसला दिया कि नो, hijab, wearing hijab, essential part, practice of Islam. If anyone appear and participate with the hijab in the exam, so should to allow, उसको इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि इनका पर्सनल, इनका धार्मिक मसला है। और धर्म पर अमल करने की आजादी कौन देता है? भारत का संविधान देता है। इंशाअल्लाह कर्नाटका की धरती पर जीत होगी किसी की, तो इन बुर्का पहनने वाली बेटियों की होगी। वक्ती तौर पर तुम बातिल ताकतें आजमा लो। उन दो कॉलेज वालों को कहूंगा, सन 2016 के अंदर भी केस हम जीते और इंडियन इंस्टीट्यूशन
ऑफ साइंस ऑफ मेडिकल ऑफ साइंस ने भी कहा इजाजत नहीं होगी। हिजाब पहन कर आने वाले बेटियों की हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से भी केस हम जीत करके लाए। इंशाअल्लाह कर्नाटका के अंदर ये कोर्ट भी 8 तारीख को हियरिंग होनी थी, पूरी कंप्लीटली नहीं हो पाई। इंशाअल्लाह हम वहां से जीत कर लाएंगे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला साफ लफ्जों में कहता है मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। अगर तुम अल्लाह की दीन के लिए अल्लाह का बन जाते हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह की वहदानियत के लिए, अल्लाह के फरमान पर अमल करने के लिए अगर समाज की बेटी हिजाब लेकर आई है आगे, तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह देख रहा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो अल्लाह मदद करेगा। वो अल्लाह देख रहा है, वो अल्लाह भूला नहीं है। अगर अल्लाह ने उनकी मदद नहीं की तो अल्लाह तबारक व तआला की कोई मसलिहत होगी, इंशाअल्लाह हम जरूर आगे कामयाब होंगे, लेकिन इन फिरका परस्तों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मेरे भाइयों, ये तो साफ फाइनली है ना, ये लोग खुद वक्ती तौर पर कुछ करते, वक्ती तौर पर उलमाए किराम की अरेस्टिंग हो जाती है। क्यों? एक मकसद होता है। वक्ती तौर पर मौलाना कलीम साहब की अरेस्टिंग अभी हुई, क्यों? उत्तर प्रदेश को गोल करना है, उत्तर प्रदेश को एक कटोरे में समोने की कोशिश। और वो जनाब एक जितेंद्र त्यागी जी भी आए ना, उनको भी वहाँ धर्म संसद, वाह कैसा धर्म संसद है, धर्मो रक्षति रक्षतः का भाषण हुआ कि धर्म की तुम रक्षा करो। धर्म की किसी इंसान को, धर्म को किसी इंसान की रक्षा की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, हमारे दासना के वो महामंडलेश्वर अखाड़े के गुरुजी यति नरसिम्हानंद जी, धर्म को किसी रक्षा की जरूरत नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षतः का मतलब भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलम शरीरेण शमम नासम सर्वमन्यद्धि गच्छति। धर्म को धर्म मोहताज नहीं है, धर्म खुद अपना रक्षा करता है। धर्म खुद एक संविधान है, धर्म एक कानून है ईश्वर का, और ईश्वर के कानून को मणि के नापाक कतरे से पैदा होकर बेलगाम घोड़े की तरह जिंदगी गुजारने वालों की चिंता की जरूरत नहीं है कि धर्म संसद बनाकर क्या क्या बोलते, 5 लाखों को नहीं मारेंगे, मुस्लिम बहनों की शादी करो, उन्हें झांसा दो। पता कैसी तंजीम बनी दिल्ली के अंदर? जो कोई आरएसएस का नौजवान मुस्लिम लड़की से शादी करेगा तो 5 लाख रुपए का इनाम। शादी करो, उसको डिवोर्स दो, बच्चे पैदा करो, उसकी जिंदगी खतरे में डालो, जिंदगी बर्बाद कर दो, उसको डिवोर्स दे दो कोर्ट में जाकर, उसकी जिंदगी खराब। हमारी समाज की बहू बेटियों, किसी के बहकावे में आने की आप लोगों को भी जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा। अभी 14 वो आने वाला है ना, वो भी 14 क्या बोलते हैं वो फरवरी, जिसमें क्या देते, वो देते गुलाब का फूल देते। 14 फरवरी को क्या होता है, उसको वैलेंटाइंस डे के नाम पे जानते हैं ना। वैलेंटाइंस डे, नौजवान सर हिला रहे हैं, हाँ हाँ हमारे मतलब की बात हो रही। वैलेंटाइंस डे 14 जनवरी को मनाते हैं। वैलेंटाइंस डे का मतलब आज के ज़माने में ये है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, जो कि जायज़ नहीं, निकाह से पहले कोई गुफ्तगू, कोई बातचीत, कोई मिलाप, कोई मेल मिलाप, हंसना, कहना, सुनना, देखना नोट अलाउ, इजाज़त नहीं। बहुत लोग बोलते मौलाना मैं दिल से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। सच्ची मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से होती, सच्ची मोहब्बत नहीं होती। वो एक भूख है एक दूसरे की, वो एक भूख है, वो उनको क्लोज कर रहा। और कैसे करते? नौजवान लड़के लड़की किसी तरह फ़ोन आ, नंबर ले लिया, हासिल कर लिया, अब फ़ोन करेंगे कि मैडम फलां कौन बोल रहे, ओ आप बोल रही हैं, वो आपका नंबर मेरे मोबाइल में था। उसके बाद फिर होता क्या, फिर 2 दिन 3 दिन के बाद फिर फ़ोन लगाते, मैसेजेस भेजते हैं। अब लड़कियां आजकल समाज की ज़्यादा समझदार होती नहीं। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, आई वांट टू मैरी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमको जन्नत दिखा कर लाऊँगा, मैं तुमको स्वर्ग पे लेके जाऊँगा, मैं तुमको चांद तारे ला कर दे दूँगा। ये ख्वाहिश है, एक मकसद है।
मैसेजेस एक्सचेंज, आई मिस यू, रात को तुम्हें याद करता हूँ, आई लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत करीब करते करते उसके बाद वैलेंटाइंस डे आता, गुलाब का फूल देते। ऐसा होता है, चुपके देते लेकिन देते, गुलाब का फूल देते। और गुलाब का फूल देने का मतलब हम आपसे प्यार करते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हैं। बहुत सी जगह पर शराब पीते हैं, बहुत सी जगह पर ज़िनाएं होती है, बहुत सी जगह पर नाजायज़ संबंध ताल्लुकात बनते हैं। वैलेंटाइंस डे इस नाम से आज की तारीख में जाना जाता। याद करो वैलेंटाइंस डे के उस तारीख़ी हकीकत को। आपको अगर मालूम नहीं है तो आपका ये छोटा भाई आपको बता रहा है, बचने की कोशिश करो इन मुहलिक बीमारी से। वैलेंटाइंस डे को बुखारा और समरकंद में कम्युनिज्म ने जब हमला किया था, वहाँ की मस्जिदें शहीद कर दी थी, मदरसे वहाँ पर ताले लगा दिए गए थे, कुरान करीम के नुस्खों को जला दिया था और अहादीस की किताबों को नीचे ज़मीन के अंदर दफन कर दिया था, पेशाब के नालियों में बहाने की कोशिश की गई थी। मेरे भाइयों, किन के ज़रिए? कम्युनिज़म के ज़रिए, शरटू कौम के ज़रिए। ये कम्युनिज़म जो रूस से और चीन से, चाइना से निकल कर आए, उन्होंने एक एक मस्जिद के गुंबद को तोड़ा, एक एक दाढ़ी वालों की दाढ़ी छील दी और एक एक नमाज पढ़ने वालों की पेशानी से तेजाब डालकर नमाज के निशान को हटाया और मिटाया। वहाँ पर 1 साल के बाद जब उन्होंने सर्वे किया तो उनको पता चला कि कुछ मुसलमान छुपकर नमाज अदा कर रहे। इस गांव के अंदर, इस शहर के अंदर बुखारा और समरकंद, मैं इसकी तारीख बयान कर रहा। आप वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, आप मैडम को बोलते हैं आई लव यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट मैडम, लेकिन आई लव यू बोलने से पहले इस तारीख को याद कर लेना। मेरे भाइयों, कम्युनिज्म ने ऐलान करवा दिया कि तुम में से किसी को टॉर्चर नहीं किया जाएगा। जो नमाज पढ़ना चाहते हैं वो नमाज पढ़े, जो मस्जिद को आबाद करना चाहते हैं वो मस्जिद को आबाद कर सकते हैं। हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ, 100% सही। अगर इसके अंदर कुछ आपको तरद्दुद हो तो आप तारीखी नज़रिए से तहकीक कीजिए और तब भी ना मिले तो मुझसे राब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका हवाला आपको पेश करना। मेरे भाइयों, जब वहाँ के 1 साल के अंदर मुसलमानों ने सोचा कि अब हम लोग खुलकर नमाज अदा कर सकते, अब हम लोग खुलकर अल्लाह तबारक व तआला के लिए अजान दे सकते हैं, नमाज के लिए अजान दे सकते, अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, मदरसों को खोल सकते। जो छुपे हुए लोग थे, आप पढ़िए, ये पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी, ही इज लिविंग इन पाकिस्तान इन नियर माई द नियर कंट्री दैट इज नियर इन माई इंडिया। हमारे इस करीबी मुल्क के, पड़ोसी मुल्क के बहुत बड़े आलिम दीन, वो खुद वहां पर जब गए थे तबलीग के लिए तो अपनी पूरी शनाख्त को बदल करके गए थे। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की भी किताबों में इन वाक़यात को जिक्र किया है उन्होंने। आप पढ़िए तो पता चलेगा। जब कुछ लोग 1 साल के अंदर मुतमईन हो गए कि हम नमाज पढ़ सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कुरान की तालीम दे सकते हैं, 1 साल हो गए तो 1 साल के बाद कम्युनिज्म ने ऐलान किया कि अब एक काम करो, तुम लोगों के लिए हमने ये जजीरे अंडमान निकोबार, इस आइलैंड में तुम्हारे लिए हमने घर का सुविधा किया, जाओ वहां पर तुम लोग अपना एक मुल्क बसाओ, अपनी एक बस्ती बसाओ, अपना एक शहर बसाओ, वहां पर तुम लोग अपने कुरान की तालीम दो, अपने खुलकर अल्लाह की इबादत करो और अपनी बहन बेटियों को शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तलकीन करो, उनको दीन की तालीम दो। जब वहां के मुसलमान आवाज सुनकर सब मुतमईन हो गए, बाहर निकले, खुलकर नमाज पढ़ने लगे, तो सब लोग एक जगह जमा हुए, एक पानी के जहाज का इंतजाम किया जाता और तारीख तय की जाती। यही 14 फरवरी की तारीख तय की जाती। कम्युनिज्म ने उस जहाज को समंदर में ले जाते हुए, जब वो समंदर के बीचों बीच जब वो शिप पहुंचती, जब वो जहाज वहां पर पहुंचता है तो वहां पर उस जहाज को डुबो दिया जाता है, सारे कलमे पढ़ने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता। जब वो मर जाते हैं तो ये कम्युनिज्म लोग शराब पीते हैं उस रात को और औरतों के साथ नाजायज संबंध बनाते हैं। आपको इस दुनिया से मिटाकर उस रात को ये लोग मौज करते हैं, शराब पीते हैं,
नौजवानों, उनकी तारीख को जिंदा करने के लिए अल्लाह से नाराजगी मोल लेकर आप किसी गैर महरम के सामने फूल देते हो गुलाब का और कहते हो कि आई लव यू। अगर यकीनन तुम सच्चे मुसलमान हो नौजवानों, तो 14 फरवरी की रात को मस्जिद में वजू करके 2 रकात अल्लाह से 4 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करोगे तो इंशाअल्लाह जय श्री राम के नारा लगाने वालों को अल्लाह तबारक व तआला आसमान से फैसले उतार देगा। अगर इतनी मोहब्बत आप अल्लाह से कर लें तो ये बात हक है कि नहीं? लेकिन नहीं करते। हमारे नौजवान तो नमाज भी नहीं पढ़ते। मौलाना कपड़े पाक नहीं, बिना पानी के हम मौलाना इस्तिंजा करते हैं, इसीलिए नहीं। वअमुर अहलका बिस्सला, जितने भी बूढ़े हजरात बैठे, मेरी माँ इस समाज की बेटी भी है, आपका बच्चा छोटा 7 साल 10 साल का होता है तो इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है उन बच्चों की तरबियत कीजिए, नमाज की तलकीन कीजिए आप उन बच्चों। आपका हाथ होता, हम स्टेज पर पहुँचे हैं यहाँ तक तो हमारी माँ की बहुत बड़ी कुर्बानी। कल भी हमने अपनी अम्मी के सामने भी तकरीर में बात कही थी, दिल भाई यहाँ पर मौजूद गवाह। हमने कहा कि मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ तो मेरी माँ का हाथ। जब तक अम्मी खाना नहीं देती थी, जब तक हम सबक न सुनाते थे, सबसे पहला उस्ताद हमारा तालीम एतबार से हमारी माँ है, अब्बा है। इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी ने कहा मातृमान पितृमान, माँ और पिता। मातृमान पितृमान 4 यावान, तीसरे नंबर पर शिक्षा देने वाले गुरु। इन तीनों की जब कुर्बानी होती है तब जाकर कोई इंसान पुरुषो वेदा बनता, महान बनता। लेकिन हम लोग अपने बच्चों की निगरानी नहीं करते। वो जो बच्चे आज नारे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे? क्योंकि उनके माँ बाप ने सही निगरानी नहीं की, उनकी तरबियत नहीं की। और उस बेटी ने जो कहा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, तो उसके माँ बाप दीनदार रहे होंगे, बाप नमाजी होगा, शरीयत का पाबंद होगा, कुरान को जानता होगा, उसकी माँ पर्दे में रहती होगी, तब ना अपनी बेटी को अगर स्कूल में भेजा तो पर्दे में भेजा। लेकिन हम भी तो जिम्मेदार हैं मेरे भाइयों। हम जिम्मेदार क्यों हैं? क्योंकि हमने समाज की बेटियों के लिए इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट कायम नहीं किया। हमारे कायदीन जो बने बैठे हैं, मेरा सवाल इन लोगों से भी है, क्या आप सिर्फ बोलिए मत? पिछले 70 साल से आपको मौका दिया जा रहा है, आपको वोट दिया जाता है, आपका सबसे पहले जीतते हैं तो सबसे पहले रिश्ता आपके गांव समाज वालों से टूट जाता। 40-40 साल तक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, 20-20 साल तक कंटिन्यू, 60-60 साल तक आप विधानसभा के मेंबर होते हैं, लेकिन अपने गांव में आप एक स्कूल कायम नहीं कर पाते। आप अपने विधानसभा के क्षेत्र में एक भी मेडिकल कॉलेज का एस्टेब्लिश नहीं कर पाते आप। तो समाज की बेटी तो जाएंगी इन लोगों के पास, किनके हैं ये इदारे बनाए हुए? आरएसएस वालों के। वही तो मजबूर कर रहे हैं ना। हमारे ये लीडर क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। मैं भी आया था आंधी बनकर, और अल्लाह की ताकत के अलावा मुझे कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन मैं शिकार हुआ बिकॉज एट द टाइम आई वॉज वेरी वीक पर्सन, कंफ्यूजन में था। कुछ इस तरह की बातें हुई, हम उस जगह तक नहीं पहुंच पाए, वरना मेरा मकसद सिर्फ यही था कि अगर जाऊंगा तो इंशाअल्लाह कामयाबी की झंडे गाड़ूंगा समाज के लिए। ये जितने भी खाने पीने वाले सबके मुंह में ताला और चाबी लगा दूंगा कौम की भलाई के लिए, और मेरा ये मिशन जारी रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज जो ये दुर्घटना कर्नाटक के अंदर पैदा हुआ, क्यों? हमारे पास लॉयर हैं, वकील हैं, हमारे पास जज हैं? नहीं है। बात बाबरी मस्जिद की आती है केस की तो कौन लड़ेगा? प्रशांत भूषण लड़ेगा। क्यों? मस्जिद तुम्हारी, केस लड़ने के लिए कोई गैर मुस्लिम? क्यों? आपका बच्चा क्यों नहीं लड़ सकता है? वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका बच्चा क्यों जाहिल? आपका बच्चा क्यों वकील नहीं? इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी समाज की माँ और बहनों, जरूरत इस बात की है कि आप अपनी बेटियों को मुस्कान जैसी बनाएं। एक एग्जाम्पल है वो, उस बेटी का नाम अभी जो 2 दिनों से 1 दिनों से वायरल हो रही है, उसका नाम मुस्कान ही है सोशल मीडिया पे। तो लेकिन अच्छी हिम्मत दिखाई उस बच्ची। हम और आप तो डर जाएंगे,
एक भीड़ आ रही है, हम और आप डर जाएंगे, लेकिन वो डरी नहीं, सामने खुलकर उन्होंने जवाब दिया और देना चाहिए। ये हमारी तारीख है और यकीनन जब हक आता है तो बातिल दबता है। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मैं परसों इस वक्त आसाम के इलाके में पहुंचूंगा, मैं इंशाअल्लाह वहाँ की बहन बेटियों के भी ये पैगाम दूंगा, चलेगा भी मेरा 2-3 दिन तक इसी टॉपिक के ऊपर, और मैं बताऊंगा कि वो लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि अब से पहले 2-2, 3-3 केसेस वो हार चुके हैं बुर्क़े के ऊपर। लेकिन नहीं, वक्ती तौर पर क्या है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन जीतना है कुछ लोगों को, इसलिए मुस्लिम वर्सेस गैर मुस्लिम, ताकि हिंदू भाई क्या हो जाए, टोटल के टोटल एक साइड हो जाए और मुसलमान एक तरफ हो जाए। तो फ़ायदा वहाँ किसको होगा? फस्ताई ताकत को। नाम नहीं लूँगा, मैं सियासी आदमी हूँ, सियासत की फील्ड में थोड़ी बहुत शिरकत है, बहुत अच्छे तरीके से सियासत को समझने लगा हुआ। पहले तो 3 साल नहीं समझे, पिछले साल 1 हफ्ते में ही हम जान गए कि व्हाट इज़ द स्टेटस एंड व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सियासत। आज के डेट में जो जितना बड़ा झूठा वो उतना बड़ा सियासी लीडर। इंशाअल्लाह मैं इस थ्योरी को बदल कर रहूँगा, आपकी मदद से, आपकी दुआओं की मदद से। लेकिन मेरे भाइयों, मैं यही कहूँगा कि अगर आप हक पर हैं, आप कुरान और शरीयत के साथ हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद आपके साथ है। नहीं है तो तारीख को याद कीजिए। एग्जाम्पल देकर मैं बताता हूँ आपको। वक्त बहुत ज़्यादा भी नहीं है, रात भी बहुत हो चुकी है। दिल भाई नींद भगाने के लिए चाय की चुस्की ले रहे हैं, और बहुत दूर से हमारे मुशायरा मीडिया वाले जेके बहुत पुराने, बहुत दिनों के बाद ये दिखे हमको, और इधर और भी ये झारखंड से दोस्त हमारे आरके इस्लामिक वाले बहुत सारे लोग हैं। ये जो मीडिया वाले हैं, ये वक्त की ज़रूरत है। कुछ लोग, कुछ साथी हम में से कुछ लोग भी इस पर एतराज़ करते हैं। शरीय एतबार से भी इसके 2 प्लेटफॉर्म हैं। एक प्लेटफॉर्म कहता है कि ये जायज़ है, एक प्लेटफॉर्म कहता है कि नाजायज़। जो बात है मैं बता रहा हूँ, लेकिन आज की डेट में मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों ज़रूरी है? आपका प्रोग्राम हुआ, कल चलकर जनाब केंद्री से आ गया, कौन, NSA वाले आ गए, पकड़ो मौलाना अब्दुल्ला को, पकड़ो दिल खैराबादी को, पकड़ो इस बस्ती के इमाम साहब को, पकड़ो यहाँ के नौजवानों को, जो कमेटी के लोग हैं, जो इतना खूबसूरत जलसा, कहाँ से फंडिंग हुई और क्या क्या बातें हुई। हाँ है कि नहीं? आएंगे लाल बुझक्कर के लोग, हम कहेंगे कि भैया यहाँ बातें क्या हुई, अमन और शांति की बात हुई, हक का मुतालबा हुआ है, फ्रीडम टू मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 26 पर बात हुई, आर्टिकल नंबर 25 पर बात हुई। कहेंगे क्या प्रूफ है? हम कहेंगे कि भैया जेके मुशायरा मीडिया वाले ज़रा पूरी तो वीडियो भेजिए, तो ये पूरा वीडियो भेज देंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी उन्हें। NSA लगा देते हैं किसी पर भी, तो प्रोटेक्शन के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए ये ज़रूरी है। दुश्मन चीखता चिल्लाता कहाँ से है? मीडिया के से, है ना? मीडिया के जरिए चीखता चिल्लाता है, तो आप जवाब कहाँ से दीजिएगा? आपको भी तो इन्हीं के जरिए जवाब देना होगा, या आप घर में लिहाज के नीचे कहेंगे कि नहमदहु नुसल्ली अला, तो वहीं से तो नहीं होगा ना, आपको भी तो आना पड़ेगा ना। जबकि गुंजाइश है, बकदरे ज़रूरत आ सकते। हम नहीं कहने कि कोई फिल्म बनाइए, कोई वीडियोस बनाइए, गाने डांस, उनसे तो अच्छा है यूट्यूब में डालते हैं। मैं बताऊं इसकी एक मिसाल, गोधरा के अंदर, गुजरात गोधरा, जो बहुत बड़ा दंगा हुआ था, एक मेरे भाई अनस साहब हैं, हाजी हनीफ साहब लोग वगैरह है। अभी हमारा प्रोग्राम हुआ, हमारे प्रोग्राम के बाद खाइफ हो गए लोग, किनको बुला कर ला रहे, दोबारा फिर दंगा हो जाएगा यहाँ पर। जो गोधरा कांड हुआ था, फिर ये दोबारा तुम बुलाने के लिए उनको लेकर आ रहे, परमिशन नहीं मिल रही थी। हमारी एक तकरीर थी NRC के ऊपर, जिसमें हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर लोगों को कहा था कि आप परमिशन ना दो, भारत के इंडियन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 19 के तहत हमें अपना बात कहने का हक है, हम अपनी बात रखेंगे, आप हमें परमिशन दीजिए या ना दीजिए।
हम पूरी सिक्योरिटी की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते। हमारी ये तकरीर उन्होंने सुनी, उनके अंदर हिम्मत, वही तकरीर उन्होंने वहां रिपीट की। वो लड़का उस तकरीर को सुनकर वहां जाकर बोला कि सर आप मना कर रहे हैं, लेकिन हमको तो संवैधानिक एतबार से हक है अपनी बात कहने का, धार्मिक बातों कहने का। रही बात अगर आपको खतरा होता, अगर कोई इस तरह की बात होती है तो हम सबसे पहले आपको अपने लेटर पैड पर लिख कर देते हैं, लेकिन प्रोग्राम तो मौलाना अब्दुल्ला साहब का होगा ही। ये तकरीर करके आ गया वहां से, जना परमिशन उसको मिल गई। लीजिए, एक प्रेरणा मिलता है ना, एक प्रेरणा मिलता। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हमारे उलमाए दारुल देवबंद, हमारे उलमाए हिंद, उलमाए एशिया महाद्वीप का ये मौक़िफ़ है कि नहीं, बक़द्र ज़रूरत इन कैमरास का, इन टीवीज़ चैनल्स का, ये यूट्यूब चैनल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मीडिया के ज़रिए से कोई आपके ऊपर कीचड़ उछाले, आप क्या टेम्पो के ज़रिए ऐलान कीजिएगा? कहाँ तक कीजिएगा? एक टेम्पो वाला से प्रचार कराइए तो 1000 रुपये पर डे ले लेगा। अब पूरा दिनाजपुर घूमते घूमते वो मर जाएगा, कब्र में चला जाएगा। अब पता चला कि ये खबर फैली कहाँ, दिल्ली से, तो दिल्ली पहुंचते पहुंचते 3 नस्ल गुजर जाएगी। दिस इज अ रिसेंटली रिक्वायरमेंट, द टाइम द रिक्वायटल एंड इज देयर दीज थिंग्स। इसीलिए नैरो माइंडेड मत बनो, आगे बढ़ो। इन चीजों का सही इस्तेमाल करके जुर्रत पैदा करो अपनी जुबान में और अपनी माइंड में, और अपने अंदर सलाहियत पैदा करो। मेरे नौजवानों, आपका रखवाला आपका खुदा होगा। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर आपको तब भी आस्था यकीन ना हो, फिरौन से बड़ा ताकतवर कोई नहीं हो सकता।